किरण जी पंजाब से। बाबा जी, आपकी कृपा से मैं निरंतर नाम जप करने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट अभी तक कोई दिव्य अनुभूति नहीं हो रही महाराज। पहले पाप नष्ट होने दो, पहले पाप नष्ट होने दो, तब दिव्य अनुभूति होगी। जन्म जन्म की कोठरी भरी रखी है पाप की, उसको पहले नाम के द्वारा नष्ट होने दो। जैसे जैसे नाम भगवान निष्पाप आपको करेंगे, वैसे वैसे दिव्य अनुभूति का भगवान के दर्शन हो जाएंगे। खूब नाम जप करो, अभी दिव्य अनुभूतियां आ जाएंगी आगे। पहले ना सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो लंबे समय तक आदर पूर्वक नाम जप करता है उसका हृदय पवित्र हो जाता है। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान से बढ़कर दिव्य अनुभूति क्या होगी। इसलिए भगवान का भजन करो, इसकी चिंता ना करो कि अभी भगवान मिले कि नहीं मिले, दिव्य अनुभूतियां हो रही कि नहीं। आप नाम जप करो, नाम पर ध्यान दो। नाम चल रहा है, यही दिव्य अनुभूति है। हमारे मुख में नाम चल रहा है, यही भगवान की बड़ी कृपा है। ऐसा करो जी। हिना जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन में जब कोई प्रश्न ही नहीं होगा तब वो स्थिति कैसी होती है? परमानंद में। ये स्थिति तभी होती है जब मन सावई मनः कृष्ण पदार विंदयो, मन भगवान के चरणों में लगा है, न सोचति न कांक्षति, तो ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, वो अखंड प्रसन्नता से युक्त होती है। जब कोई चाह नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं, एक अपार आनंद। उसी स्थिति के लिए तो भजन किया जाता है, उसी स्थिति के लिए साधना की जाती है। न मृत्यु का भय, न जन्मने का भय, न कोई चाह, न कोई चिंता। कितना आनंद होगा। तो उसी आनंद के लिए तो हम भजन करते हैं। पर विषयानंद छूटे और भजन हो, तब भगवदानंद में स्थिति होती है। अचंचल मन, शांत मन, अकाम, कोई कामना नहीं, तो ये भजन से होगा। खूब नाम जप करे तब होगा जी। ज्योति भूषण उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज। हे प्रभु, मैं जो भी बोल रहा हूँ आपकी कृपा और आपके बल से ही बोल रहा हूँ। मैं आपकी अनन्य भक्ति करता हूँ, सदैव आपका ही चिंतन स्मरण ध्यान करता हूँ, श्री राधा नाम जपता हूँ और श्री विग्रह में आपका ही दर्शन करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु, जब मैं आपका ध्यान करता हूँ तो आपको साक्षात भृकुटी महल आज्ञा चक्र में करना चाहता हूँ। हम पे कृपा करिए प्रभु, दर्शन देकर इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्त करें। महाराज जी, इसके लिए वो जो हमारा स्वरूप है उसे तो आप जानते नहीं हो, आप देह को जानते हो। सामने जो ढांचा देख रहे हो इसको जानते हो। हमारे स्वरूप तक पहुंचो, तब बात बनेगी। हमारे स्वरूप तक पहुंचने के लिए खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके पाओ, और सत्संग अधिक से अधिक सुनो, और दूसरों का उपकार करो। जितना दूसरों का उपकार करोगे उतना देह पवित्र होगी, जितना नाम जप करोगे उतना मन पवित्र होगा। और जब देह पवित्र हो गए, मन पवित्र हो गए, विचार पवित्र हो गए, तो आप परम पवित्र फिर हमारे स्वरूप को जान जाओगे। हमारा स्वरूप आत्म स्वरूप जो है उसी को ये कल मिट्टी में मिल जाएगा। इसका अस्तित्व न कल था न कल रहेगा, आज ही है वर्तमान में। नहीं, जैसे प्रभु जी ध्यान करते हैं वैसे राधा नाम जपते हैं, श्री राधा नाम, लेकिन अब बार बार चिंतन आप पे जाता है, आपके ये सब कुछ ख्याल आते हैं हमको। हाँ, इसका चिंतन करने से आपका परम मंगल होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। पर ये स्थायी नहीं है, ये शरीर स्थायी नहीं है, ये नाशवान है, प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। पर ध्यान आप पे ही जाता है, सुख मिलता है आप पे। हाँ, तो अब हमारी बात समझो कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान योग्य है, क्योंकि ये प्रभु को समर्पित जीवन है। पर ये टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ पर पहुंचो, पहले खूब नाम जप करो और ध्यान इसी का करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नाम पर ध्यान करो, राधा राधा राधा। और अगर हमारा ध्यान आ रहा है तो हमारे मुख पे लिखो राधा राधा, फिर आगे बढ़ो। ठीक है जी प्रभु, एक प्रार्थना करनी है जी। प्रभु, आप तो कृपा लाडली सरकार हो प्रभु जी। प्रभु, बस एक ही कृपा करना भगवान, अभी इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओ। हाँ, इसके लिए आप अभी मुक्त हैं। अगर राधा नाम चल रहा है, अभी प्राण निकल जाए तो अभी आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। हमारी बात मान लो। बस एक कृपा। एक दिन एक शास्त्र में हम प्रवचन में कह रहे थे कि उसमें लिखा, संत वाक्य पर विश्वास कर ले, अगर संत कह दे जाओ जीवन मुक्त, तो वो जीवन मुक्त हो जाएगा। तो हम जैसे तुमसे कह रहे हैं कि राधा नाम ले रहे हो, अभी प्राण छूट जाए तो अभी मुक्त हो जाओगे तुम।
प्रमाण, जब बच्चे को बुलाया नारायण, भगवान का ध्यान नहीं था, भगवान को नहीं बुलाया, अपने बालक को बुलाया जा मिलने नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए और मुक्त हो गया। तुम जान करके राधा बोलोगे तो तुम मुक्त नहीं हो जाओगे। तो आप राधा राधा राधा, और ये विश्वास करो मैं मुक्त हो रहा हूं। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचना प्रारंभ कर दो। अब मैं मुक्त हो रहा हूं। अगर मुक्त ना होना होता तो मुझे साधु समागम न मिलता। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। अंबन वचन कर्म से मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं, तो मैं भगवान के आश्रित हूं और मैं मुक्त हो रहा हूं। मैं देख रहा हूं रोज का रोज मैं मुक्त होता जा रहा हूं, ऐसा अनुभव करो। मैं निहाल होता जा रहा हूं, चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे, मैं कृपा में डूब रहा हूं, भगवान मुझे आकर्षित कर रहे हैं, ऐसा एकांत में चिंतन करो। भगवान मुझे आकर्षित कर रहे हैं, भगवान मुझे मिलेंगे। अगर मिलना ना होता तो ये संयोग ना बैठालते, जरूर वो मिलेंगे। मन अति हरस जनाव न तेहि, आज देखियो परम से। हो सकता है आज स्वप्न में दर्शन हो जाए, हो सकता है ऐसे चलते फिरते हो जाए। आज नहीं हुए तो आज हो जाएंगे। रोज ऐसा सोचो। सबरी जी रोज तैयारी करती थी, भगवान आएंगे। एक दिन भगवान आए। 1000 वर्ष तक रोज, 1000 वर्ष तक रोज झाड़ू लगाना, रोज फूल बिछाना, रोज फल लाना, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। और एक दिन भगवान आए। 1000 वर्ष तक कौन रोज नियमावली चलाएगा, लेकिन उनको विश्वास था भगवान आएंगे। भगवान आए, सबरी जी को निहाल किया। तो ऐसे ही हम संत वाक्य पर विश्वास करें, राधा राधा राधा, अपना जीवन बना ले राधा नाम, तो खत्म हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे और हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। वसुंधरा जी, न्यू दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सहचरियां सब कलाओं में पूर्ण हैं, लेकिन मैं अधम अपूर्ण हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि हमारी अपूर्णता को दूर करने के लिए और सहचरियों की कृपा प्राप्त करने के लिए महाराज जी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देखो, आचार्य हमारे सहचरी स्वरूप में है। हित सजनी जो हम आचार्य की शरण में हो गई, तो जैसे लोहा कभी मुकुट बन करके देवताओं के माथे पे नहीं लगता, लेकिन पारस मणि छू जाए तो लोहा सोना बन जाएगा, फिर वो देवताओं के मुकुट के योग्य हो जाएगा। ऐसे हम कभी सहचरी नहीं हो सकते, पर आचार्य कृपा हो जाए। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित्त, हरिवंश महाप्रभु के प्रभाव से हमारा चित्त अपने स्वरूप में आ जाएगा, सहचरी स्वरूप में। और सहचरी स्वरूप आया तो सब सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। स्वयं च सकला कला सुकुशली कृता ना कदा, सुरास मधुरोत्सवे किमपि वेसेत स्वामिनी। जहाँ स्वामिनी की दृष्टि पड़ी तो 64 कला प्रवीण स्वामिनी है, समस्त कलाओं में प्रवीण सहचरियां हो जाते हैं। तो हमें चिंता नहीं करनी, आचार्य शरण में हो, आचार्य शरणागत हो, बस जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, वो अपने आप संभाल लेंगे। हम उनके हैं, वो हमेशा। कैसे हो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ेती रीज के महल खवासी दे। खवासी मतलब सहचरी पद। अलक लड़ेती सी लाडली जो रीझ जाती है, तो हम जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश रात दिन जपें, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। रितिका जी, ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? ये कैसे जाने कि हम अंधविश्वास में तो नहीं? भगवत मार्ग में तो अंधविश्वास बहुत जोर का काम करता है। नहीं, मानने से ही जाना जा सकता है। भगवत विश्वास में बुद्धि लगाओगे तो फेल हो जाओगे। भगवत विश्वास में माना जाता है। सबसे पहले श्रद्धा काम करती है, फिर विश्वास होता है। पहले विश्वास नहीं, पहले विश्वास की जरूरत नहीं, पहले श्रद्धा की जरूरत है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा फिर विश्वास रूपिणो। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मच्छरेणादि गच्छति। जब हमें ज्ञान हो गया तो विश्वास तो हो ही जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पहले हम श्रद्धा करें भगवान पर, संत पर, शास्त्र पर। तो जब पवित्र श्रद्धा हमारी होगी तो हमको ज्ञान हो जाएगा। ये शास्त्र क्या कह रहा है, ये संत क्या कह रहे हैं, ये गुरुदेव क्या कह रहे हैं। तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत उपजय नहीं विश्वासा, और बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीवन अल्लाह विश्राम। तो अंधविश्वास का मतलब होता है जो कहा गया वो मान लिया, उसमें विचार नहीं किया। जो कहा गया
वो वैसे ही मान लिया, उस पर विचार नहीं किया। अगर गुरु की वाणी में ऐसा आप करते हो तो आप बहुत अच्छे महापुरुष बन जाओगे। बिना विचार करी शुभ जानी, लेकिन संसार के कार्य में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। संसार में तो विचार की आवश्यकता है, लेकिन शास्त्र और गुरु और संत आज्ञा में विचार की आवश्यकता नहीं। वहां तो जैसा बोला वैसा करो, परिणाम देख लेना, बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है। तो श्रद्धा और विश्वास भगवान का स्वरूप है, वो अमंगल नहीं होने देगा। अगर वो गलत आज्ञा करते हैं तो विश्वास भगवान का रूप है, वो आपको सही मार्ग दिखा देगा। वो आपके हृदय में आ जाएगा कि ये बात ठीक नहीं है, मुझे हट जाना चाहिए, मुझे दूर हो जाना चाहिए। वो विश्वास आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां कहीं भी अमंगल नहीं होने वाला। अंधविश्वास शब्द का तो मुझे केवल इतना ही है कि बिना विचार किए, बिना समझे हम उनकी बात मान लें। तो शास्त्र की बात और गुरु की बात और संत की बात, साधुते हो न कारज हानि, तो अकारज तो हो नहीं सकता। सभा का आदेश और एकांतिक आदेश, अब इन पर विचार करना है। सभा में कोई भी आदेश करेगा तो बहुत प्रमाणित आदेश करेगा। बहुत मूर्ख हो तो नहीं कहते, नहीं तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। एकांत के आदेश के लिए सोचना पड़ेगा। अगर हम किसी संत या कहीं एकांत मिल रहे हैं तो वहां हमें देखना पड़ेगा कि धर्मयुक्त आदेश है या नहीं। अगर धर्मयुक्त एकांत में आदेश नहीं है तो हमें प्रणाम करके तत्काल दूरी बना लेनी चाहिए। वहां फिर अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। सभा में जो उपदेश होगा वो शास्त्र प्रमाणित होगा। एकांत में महापुरुष कभी, जैसे ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, ऊसर में चाहे जितनी बरसाओ घास नहीं जमेगी, ऐसे संत हृदय में उपज न कामा। क्योंकि आपका स्त्री शरीर है, इसलिए हम बता रहे एकांत पवित्र। सभा में तो आंख मूंद कर उनकी बात मान लो, तुम्हारा मंगल नहीं होगा। क्योंकि कोई भी सभा में शास्त्र प्रतिकूल बोलने की हिम्मत नहीं रखता। वो बोलता है तो मूर्ख भी, मानने लायक नहीं। एकांत थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अगर वो सिद्ध पुरुष नहीं है और आप एकांत में उससे मिल रही हैं, और एकांत तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। शास्त्र में विचार करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आपको शुद्ध मार्ग बता रहा है। लेकिन जब एकांत में कोई हो फिर वहां विचार करने की जरूरत है कि धर्म है कि अधर्म है। जो प्रश्न उत्तर है सभा में खड़े होकर कीजिए और बस एकांत होकर अपना भजन कीजिए। उनके एकांत में ना आप मिलिए, ना उनका एकांत नष्ट कीजिए। पर अगर संयोग वशात कभी एकांत मिलता है तो आपको उस समय धर्म को देखना है कि ये जो आदेश कर रहे हैं ये धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त है। यदि अधर्मयुक्त आपको संशयपूर्ण लगता है तो प्रणाम कीजिए, भाग जाइए और कभी मत जाइए एकांत में, तभी बात बनेगी। समझ में आ गई? महाराज जी इसमें एक समाधान चाहिए था। महाराज जी जैसे भक्ति मार्ग में, क्योंकि शास्त्र भरे पड़े हैं, अपने भक्तों के चरित्र भरे पड़े हैं, गुरुजन कह रहे हैं, उस पर हम विश्वास करें या अंधविश्वास करें, पहुंचेंगे सीधा प्रभु के पास ही। महाराज जी जैसे आज कलयुग बढ़ रहा है तो आज पखंड का भी बहुत बोलबाला हो रहा है। महाराज जी इसमें विश्वास और अंधविश्वास में उस धरा से कैसे देखा जाए? सभा में होश में बोलना होता है सबको, और जो होश में नहीं बोलता उसे मूर्ख कहते हैं, उपहास होने लगता है उसका। सभा में की हुई वार्ता संत महात्माओं की पकड़ लो, वो होश में बोलेंगे, क्योंकि सभा है ना। एकांत में बेहोश हो सकता है, अगर सिद्ध पुरुष नहीं है तो एकांत में गड़बड़ी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे हैं कि ये टोटका कर लो, वो कर लो, यहाँ ये बांध लो तो उससे कल्याण हो जाएगा। मतलब वहां अंधविश्वास करें या ना करें महाराज? नहीं, ऐसी बातों, क्योंकि शास्त्र का तो शास्त्र समझ आ रहा है महाराज जी। बस हम केवल इतनी बात कहते हैं जो शास्त्र कहते हैं, जो संत जन कहते हैं। अब अगर ये कोई की मतलब छू छा ये संत थोड़ी होते हैं। संत तो भगवंत के सिवा और कोई बात ही नहीं करेंगे। संत की पहचान क्या है? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। ये भगवान ने बताया कि जो मेरे चित्त वाला है, मेरे प्राण वाला है, केवल मेरी चर्चा करता है, मेरी ही चर्चा में रमण करता है, उसी में संतुष्ट रहता है। परस्पर बातें भगवान की, समस्त दुखों की निवृत्ति हरि स्मृति से होती है, भगवान की आराधना से होती है। ये छू छा इधर उधर हवन ग्रह नक्षत्र ये सब
ये हम इन पर जैसे आप कह रहे हैं ना, संतों के पास वो तो विश्वास अंधविश्वास कैसे जुड़ जाओ वो परम कल्याण है महाराज जी, वहां धोखा हो जाता है महाराज जी। वो अंधविश्वास मतलब हाँ, वो है कि यहाँ पे उस चला चूंकि वो अपने यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो हम उस विषय का कोई ज्ञान रखते नहीं, और उस विषय की हमारे अंदर मान्यता भी नहीं है। तो ये सब, इन बातों में तो अंधकार है, इन बातों में तो अंधकार है, इनको, इन बातों को नहीं मानना चाहिए। इस क्षेत्र में हमारी बुद्धि नहीं जाती, हमारी तो बुद्धि शास्त्र और संत ऐसे, तो जैसे तुमने कहा, तो इन क्षेत्रों पे विश्वास नहीं मानना चाहिए। भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान के नाम जप से, संत सेवा से, परोपकार से निश्चित मंगल होता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों को टालती है। ये बात तो हम मानते हैं, फिर इसके बाद नहीं मानते। आपको हमारी उम्र लग जाए, आप स्वस्थ रहें, बस यही कामना करते हैं सारे भक्त, बस आप ऐसे ही रहें। हाँ, भगवान के वो तो हाथ है डोरी, जब तक, अब नहीं तो ट्रांसफर आ जाएगा तो चल देंगे। उन्हीं के द्वारा सब है, जब तक आप लोगों के बीच में भगवान रखना चाहते हैं तभी तक रहे। पीयूष जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अध्यात्म मतलब क्या है? अध्यात्म का मूल उद्देश्य क्या है? आत्मस्वरूप, अध्यात्म कहते हैं आत्मा को, आत्मा का मार्ग, और अनात्मा का मार्ग ये संसार है। ये जो देह है, देह से लेकर जितना जो कुछ व्यापार, ये सब अनात्मा असत्य है, और आत्मा परम सत्य है। तो अध्यात्म सत्य मार्ग, मतलब सच्चिदानंद भगवान का मार्ग, आत्मस्वरूप परमात्मा का मार्ग, उसे अध्यात्म कहते हैं। बोले अध्यात्म के पथिक हैं, अर्थात भगवान के भक्त हैं, या ज्ञानी महात्मा हैं, या योगी महात्मा है, ये सब अध्यात्म के अंदर। योगी उन्हें परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी उन्हें ब्रह्म कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी उन्हें प्रीतम कहते हैं। वही एक तत्व है, दूसरा नहीं। तत्व ज्ञान, तत्व प्रेम, भगवत आराधना, ये सब अध्यात्म के अंतर्गत है। समझ पा रहे हैं आप? जगदीश जी, जगदीश जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आध्यात्मिक और धार्मिक होने दोनों में क्या अंतर है? अंतर है। आध्यात्मिक जो शुद्ध ज्ञान आत्म स्वरूप से चलता है, और धार्मिक जो है वो देह धर्म के अनुसार चलता है। हम पति हैं, हम पुत्र हैं, हम भाई हैं, अलग अलग धर्म है ना। भाई का भाई के प्रति क्या धर्म है, पुत्र का पिता के प्रति क्या धर्म है, पिता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, पत्नी का पति के प्रति क्या धर्म है, पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, फिर मनुष्य का क्या धर्म, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा अध्यात्म के लिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम इन सब धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, मेरा भजन करो, तो इसे अध्यात्म कहते हैं। स्वरूप चैतन्य जी महाराज, ऋषिकेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक संत जी ने स्वप्न में आकर राधा नाम लेने को कहा, या एक प्रकार से नामदान कह सकते हैं। आगम ग्रंथ इसका क्या वर्णन करते हैं महाराज जी, मार्गदर्शन करें। अगर विश्वास कर लिया जाए तो भगवान ही संत के रूप में आकर के हमें सतमार्ग प्रशस्त करने के लिए वो नाम देते हैं। संत और भगवंत में अभेद स्थिति है। हम तो गए नहीं, हम तो चाह नहीं की, और वो हमारे स्वप्न में आकर यदि कहते हैं कि नाम जप करो, तो मुझे भगवद आदेश मान करके चल देना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि भगवान इस संत के वेश में आकर मुझे ये सतमार्ग दे रहे हैं, मान लेना चाहिए। विश्वास दृढ़ कर लेना चाहिए। कितने ऐसे सिद्ध संत हुए जिनको स्वप्न में मंत्रोपदेश हुआ है, तो ये नामदान तो भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है, ऐसा मानना चाहिए। सपने में तो उनसे बात किया, तो मैं बोला मैं जगदम्बा भगवती का उपासक है। बोले जगदम्बा राधा में क्या अंतर है, दोनों तो एक ही है। बिल्कुल ठीक है। इसलिए महाराज जी, लोग संत प्रयागराज में जाते हैं गंगा यमुना सरस्वती का स्नान करने में। ऋषिकेश में रखे थे, गंगा जी की डुबकी लगाई या यमुना की, बरस सरस्वती आपके मुख से निकल जाए। चरण में आज बसंत पंचमी के दिन ही आया है, तो कह रहे थे आप कल आओ, लेकिन बोला आज ही मुझे महाराज जी के दर्शन करने। इसलिए आपकी कृपा ये हो जाएगी कि आपके मुखारविंद से 3 बार राधा नाम कहूंगा तो राधा 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 आप स्वीकार करो। खूब मंगलमय भगवान की प्रेममयी यात्रा है। जी। वासना भी सताती है, लेकिन जब कभी ऐसा होता तो आपका स्वरूप सामने आता है, मन में शांति आती। देखो, हम तुम्हें वासना नष्ट करने की एक कला बताते हैं। जब वासना आती है तो मन में आती है। आप उसके जानकार हैं, आप उसके दृष्टा हैं, आप में कभी वासना नहीं आती। ऐसा अनुभव करते हैं आप, ऐसा आप जानते हैं, ऐसा आप मानते हैं, क्योंकि आत्मा निर्विकार है और अंतःकरण विकारी है।
तो विकार में ही विकार आते हैं। प्रकृति के विकार आत्मा में कभी नहीं आ सकते। आत्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण में जो अहम रूप से पड़ रहा है उसी से ये संचालित हो रहा है। बकाया आत्मा में कभी कोई विकार नहीं आ सकता। और आप हैं आत्मस्वरूप और विकार अंतःकरण में है। यदि आप विचलित ना हो, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो आए हुए अंतःकरण में विकारों को दृष्टा भाव से देखता है और विचलित नहीं होता, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। तो जब विकार आवे तो आप विचलित मत हो, बस गंभीरता से उसे देखते रहो, खत्म हो जाएगा। वो टिकाऊ नहीं है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। भारत अर्जुन को संबोधन मतलब हम सब भारत ही है, भगवान के हैं। तो भगवान मानो हमें संबोधन कर रहे हैं कि ये जो इंद्रियों के स्पर्श के सुख दुख है, अनुकूलता प्रतिकूलता है, काम आदि दोष हैं, इनको सहो। ये सहने से नष्ट हो जाते हैं, भोगने से बढ़ते हैं। अपने तो विरक्त हैं, भगवान की चरण रज की सामर्थ्य से सहना ही हमारे लिए परम कर्तव्य है। तो वो हमारे में नहीं आते, वो हमारे मन में आते हैं, पर हम उस समय मन में तदात्म हो जाते हैं, बस तभी परेशानी होगी। मेरे में नहीं आ रहे, अंतःकरण में आ रहे हैं। हर बार काटते रहो, मेरे में नहीं, अंतःकरण, मैं इसको देख रहा हूं, ये मेरे में नहीं है, मैं देख रहा हूं। बस सह जाओ, चुप शांत, कोई क्रिया मत करो, शांत हो जाएगा। धीरे धीरे निर्वास। ये हमें पढ़ के नहीं, ये हमें गंगा जी ने ज्ञान प्रदान किया। गंगा किनारे 20 वर्ष है, बिल्कुल गंगा जी में ही, बस रेती में ही, आसपास जो वहां से भोजन मिल जाए, और हरिद्वार से लेकर के विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। आपने कहा था रेती खाए, वो बात सुनकर तो हृदय में तो आप कोई विश्वास नहीं बनेगा, कोई विश्वास नहीं। इतनी व्याकुलता हूं कि जब कुछ राय नहीं गया, वैसे उठाया, छोटे छोटे शंख के टुकड़े होते हैं ना, वो सीपी आदि के, उनको बिन के अलग किया कि हाथों में न लग जाए, और ऐसे गंगा जल से 3-4 मुट्ठी तो पेट में ऐसे। तब एक हमको संत ने डांटा कि तुम्हारी आंतें कोई लोहे की थोड़ी है जो तुम बालू खा रहे हो। कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, अब गंगा जल कहाँ तक पिए? जब अन्न हो तो पानी की मांग हो। तो भी एक दिन मन में आया कि यार बालू भी तो भगवत स्वरूप है, पाओ इसी को। तो भगवान ने संत को दिखा दिया, उन्होंने डांट लगाया, उन्होंने कहा आज के बाद मत पाना अगर हमारी बात मानोगे। संतों की बात भगवान की बात है। जब अगर वो कह दें इधर से जाओ, तो फिर हमें उधर एक कदम रख देना चाहिए। साधुते होए न कारजानी, जो संतों की आज्ञा, नहीं नहीं इधर तो हो सकता है कांटा पड़े हो, तो अब जिधर जाओगे चाहे फूल पड़े हो, तुम्हारे लिए कांटे का काम करेंगे। और अगर उन्होंने कह दिया इधर से जाओ, कांटे हैं, तो वो तुम्हारे प्रारब्ध का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने वाले बनेंगे। तो भगवान का आश्रय रखे, विचलित ना हो। हमने कभी शरीर को अपना मैं माना ही नहीं। सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास सब, हमें कंबल से सर्दी में डर लगता था कि अगर मैं कंबल ओढ़ा, मेरी आसक्ति हो गई, तो कंबल से सांप की तरह डर लगता था। अपना अचला उतारा, उसी को ओढ़ लिया और रात्रि पार किए। से पूरी सर्दी हो गई इसी बनियान से। अभी जैसे पूरी सर्दी हो गई, इतना ही, जितना गर्मी में पहनते हैं उतने से ही है। यही हमारी पोशाक है, गर्मी की भी यही है, बरसात की भी, और यही है सर्दी की भी। भगवान के बल से जैसी एक रहने में जैसे वो आगे वो जाने, उन्हीं का बल काम करता है। दिग्विजय सिंह जी सीतापुर से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर मन में कोई गंदी बात का चिंतन हो तो वो राधा नाम या गुरु जी की याद करना कोई पाप तो नहीं लगेगा उस समय? अगर जरूर करना चाहिए उस समय, क्योंकि अगर हम गलत विचारधारा मन में चल रही और भगवान नाम जब करेंगे, वो कट जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। और अगर हम उसी का चिंतन करने लगे तो नवीन संस्कार बन जाएगा, वो हमें भ्रष्ट कर देगा। जब हमारा नाम जब जैसे गलत चिंतन आ जाए उसका, तो वहां पे राधा नाम टिका दे, बिल्कुल उसी समय वो नष्ट हो जाएगा, उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और किसी भी गलत प्रेरणा का आचरण में ना क्रिया रूप से उतरने दो। जो गलत प्रेरणा हो रही उसके आचरण में मत उतर। अगर मन न लगे उस समय तो जोर जोर से चिल्लाने लगना, राधा राधा राधा। तो नाम संकीर्तन से मन एकदम शांत हो जाएगा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है।
नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम इतना है कि भव समुद्र को ही सोख ले। भगवान अजित है, उनको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन नाम जापक भगवान पर विजय प्राप्त कर सकता है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन हो जाना होता है जो नाम जापक होता है। फिर विकार क्या करेंगे? जिस समय विकार स्थिति हो उस समय और नाम जप करना चाहिए। सुभाष जैन जी चेन्नई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 25 वर्ष पूर्व एक महान संत मिले थे। मैंने उनसे पूछा कि आपके चरणों का आश्रय लेने के बाद भी मेरा कल्याण नहीं हो रहा, तो संत महात्मा जी ने कहा था कि आपने अपना घड़ा तो अमृत रूपी जल के नल के नीचे तो रखा है, पर घड़ा आपने उल्टा रखा है। मैंने घड़ा सीधा करने की विधि पूछी तो जब ये गए आश्रम तो पधार चुके थे। महाराज जी इसका भाव क्या था? घड़ा सीधा कैसे हो और घड़ा उल्टा, मतलब उनके उपदेश का। संतों के वाक्य के अनुकूल आचरण करना ही घड़ा सीधा है, और संतों के आदेश शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना ही घड़ा उल्टा है। भगवान ने हम पर तो कृपा कर दी, मनुष्य जीवन दे दिया, भजन करने की बुद्धि दे दी, लेकिन हम गलत आचरणों में फंस गए। अगर वो गलत आचरण छोड़ दें और हम भगवान का भजन करने लगे तो अमृत स्वरूप ही हमारा है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी अमृत स्वरूप। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ऐसा अमृत स्वरूप है हमारा, जहां अग्नेयास्त्र नहीं काम कर सकता, वायुवास्त्र वारुणास्त्र काम नहीं कर सकता, वो हमारा दिव्य स्वरूप है। पर हम अपने स्वरूप को भूलकर मृत भोगों में लग गए। यही है घड़ा का उल्टा करना, मृत भोगों में लग गए। अब खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण रखो और परोपकार करो, इसी से काम हो जाएगा। आप आशीर्वाद बनाए रखें प्रभु। हाँ, अब आशीर्वाद तो जो बोल रहे हैं उसे मान लो, यही आशीर्वाद है जी। अमिता सिंह जी अयोध्या जी से। श्री हरिवंश गुरुदेव, ग्रस्त में रहकर किस प्रकार मन को इतना पवित्र रखा जाए कि भगवत प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं, जैसे सबसे पहले मन को जो पवित्र रखने वाली बात है उसको तो पकड़ो। मन को पवित्र तब रख सकते हैं जब परम पवित्र मंगला नाम मंगलेभ्योपि पावनेभ्योपि पावनम, भगवान का नाम, हरि का नाम चलेगा तब तो मन पवित्र होगा। पहले हरि के नाम को चलाने का अभ्यास करो। रोटी बना रहे हैं, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय। सोहनी लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। किसी से बात कर रहे हैं, उसको भगवान के भाव से देख रहे हैं, मेरे भगवान इस रूप में आए हुए हैं। भोग बना रहे हैं, भोग भगवान को अर्पित कर रहे हैं, परिवार को भगवत स्वरूप मान रहे हैं, परम पवित्र मन हो गया, परम पवित्र कार्य हो गया। क्या प्रश्न है? महाराज जी कह रहे हैं कि तो स्वयं अपना मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, को वश में किया जा सके नाम जप, नाम, और प्रभु के किसी एक स्वरूप को चुनकर उसी में रम जाए। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में हरिम भजन्ते नरा भव सागर तरन्ति ते। तुम्हें निश्चित बात कहता हूं, बिना भगवान के भजन के ना मन निर्मल होगा, ना मन शांत होगा, ना आपको कभी आनंद की अनुभूति होगी। शरीर, संसार, ये दुखालयम अशाश्वतम, ये नाशवान है, ये नष्ट होगा, सुख क्या मिलेगा? जब शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो सुख क्या मिलेगा? इसलिए नाम जप करो। नाम बहुत परम पावन, भगवान का नाम। ये कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। भगवान के नाम के सिवा इस कलयुग में परम पद, कल्याण, मोक्ष, कामनाओं की पूर्ति कराने वाला और कोई साधन नहीं। एकमात्र कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जी मुकुंद शरण जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी का आदेश था, ये मेरी सखी है, जैसे कि हमने पूर्व में निवेदन किया था। आज के पावन पर्व पर आप श्री के मुखारविंद से अष्टयाम सेवा पर कृपा करके, दया करके, करुणा करके प्रकाश डालने की कृपा। पूरा अष्टयाम तो बहुत बड़ा है, हमारे यहाँ अष्टयाम हमने बोला है, वो लिखी पुस्तिका रखी है, आप ले लीजिएगा। प्रारंभ से लेकर शयन तक, शयन से लेकर मंगला तक पूरा उसमें है, तो उसको आप एकाग्रता पूर्वक पढ़िएगा और उतार लीजिएगा अपनी सेवा पद्धति में। प्रियाजू की अष्टयाम सेवा पद्धति है ना अपने पास? महाराज जी अभी दिला ले लेना, आप दे देना,
क्योंकि उसके फिर विस्तार, अब सारांश में बताने में तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन करने में उसको बहुत है। 5 मिनट वाला। हाँ, प्रातः काल अपने को पहले गुरु चरणों में अर्पित करके, नित्य गुरु चरणों में प्रणाम करके अपने भाव स्वरूप का चिंतन करें सबसे पहले। जैसे कोई सखा भाव है, कोई दास्य भाव है, कोई गोपी भाव है, कोई कांत, कोई सहचरी भाव है, तो अपने लोग सहचरी भाव के हैं, हम लोग श्री जी की सखी हैं। तो हम पहले अपना ध्यान करते हैं अपने स्वरूप का कि ये पुरुष शरीर नहीं हूं मैं आत्मस्वरूप सहचरी बपू हूं। फिर अपने भाव में आकर के हम तिलक रचना करते हैं। तिलक रचना करके श्री स्वामिनी जी की सखियों को प्रणाम करते हैं। श्री ललिता जी की जय, श्री विशाखा जी की जय, श्री चंपकलता जी की जय, श्री चित्रा जी की जय, श्री तुंग विद्या जी की जय, श्री इंद्रलेखा जी की जय, श्री रंग देवी जी की जय, श्री सुदेवी जी की जय। अष्ट सखियों को प्रणाम करके फिर हम श्री जी के महल में जाते हैं, अर्थात जहाँ हमारा मंदिर विराजमान है, जहाँ सेवा विराजमान है। तो उस समय हमारी श्री जी शयन कराई हुई होती है। तो सीधे जाकर के हम पहले चरण पकड़ते हैं और युगल सरकार के भाव में ऐसे ही चरण चापते हैं। ऐसी भावना करते हैं कि हम युगल को चरण दबा करके जगा रहे हैं। उस समय के पद होते हैं, अपने यहाँ पद हैं, उसमें लिखे हुए हैं, तो हम पद गायन करते धीरे धीरे गुनगुन। फिर भावना में देखते हैं प्रियालाल उठकर विराजमान हो, उठ बैठे दो लाल रंगीले, दो प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान हो गए। फिर हम एक महीन रुमाल से मुख हल्का सा जल डाल के रुमाल में गीला करके हल्का सा मुख प्रक्षालन करते हैं, फिर हस्त प्रक्षालन करते हैं। फिर युगल सरकार को तत्काल हम भोग लगाते हैं, जगते ही मंगला भोग होता है। प्रियालाल को माखन, मिश्री, मिष्टान, ऋतु के अनुसार जल और दुग्ध, ये पदार्थ ऐसे फिर भोग लगा करके फिर आचमन कराया, फिर पान की बीड़ी पवाई, फिर मुख प्रक्षालन के लिए एक पात्र रखा जिसमें प्रियालाल पान का उगाड़ कर रहे हैं भावना की। फिर रुमाल से मुंह पोछा, फिर हम मंगला आरती करते हैं। मंगला आरती की, फिर इसके बाद प्रियालाल को वन विहार के लिए ले जाते हैं। वन विहार में विविध क्रीड़ाएं हैं, कभी प्रियालाल हंस हंसनी के साथ खेल रहे हैं, कभी मोरों मयूरों के साथ नृत्य कर रहे हैं पक्षियों से, कभी मानसरोवर में प्रियालाल जल क्रीड़ा कर रहे हैं। वन विहार के बाद फिर हम उन्हें स्नान कराते हैं, कोमल वस्त्र से अंग पोंछते हैं, फिर उनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार के बाद धूप आरती करते हैं, धूप आरती के बाद पूरी श्रृंगार आरती करते हैं, श्रृंगार भोग श्रृंगार आरती। फिर प्रियालाल को वन विहार के लिए ले जाते हैं, विविध प्रकार की वन विहार में क्रीड़ाएं करते हैं। और जब देखते हैं 11-12 बजे कि हमारे प्रियालाल थक गए, तो अब फिर उनको लाते हैं महल में और राजभोग पवाते हैं। राजभोग पवाकर राजभोग आरती करते हैं दोपहर की, और फिर उनको शयन गृह में लेकर शयन करा देते हैं। तो प्रातः से लेकर ये सब अब उत्थापन करते हैं 2:30-3 बजे 4 बजे जैसा समय हुआ। प्रियालाल को फिर उसी तरह जैसे प्रातः काल किया था वैसे उत्थापन भोग, फिर धूप आरती, श्री राधा मेरे प्राणन हूते प्यारी, और फिर प्यारे जू को वन विहार के लिए ले जाते हैं। उसी वन विहार में हम ब्याहुला करते हैं, प्रियालाल का परस्पर ब्याहुला, कहीं झूला डाल करके प्रियालाल को झुलाते हैं, कहीं विविध प्रकार की क्रीड़ाएं प्रियालाल की हैं। हम भावना करते हैं प्रियालाल इस समय एक क्रीड़ा कर रहे हैं। फिर संध्या काल में प्रियालाल को विराजमान करते हैं कुंज में और संध्या भोग लगाते हैं, फल का, मीठा का, कचौड़ी पकौड़ी, ऐसे जो जो पदार्थ भावना में आए। फिर प्रियालाल की संध्या आरती करते हैं, फिर प्रियालाल को वन विहार के लिए ले जाते हैं। वृंदावन में ये विहरण करने वाले भी, इनका नाम इसीलिए बिहारी जो है, ये हर समय विहरण करते हैं। फिर वन विहार करके जब शाम के से लेकर 8 बजे रात्रि तक कभी पद गायन करते हुए प्रियालाल को यमुना किनारे खेलते देखते हैं, कभी नौका विहार कर रहे हैं। ऐसी विविध क्रीड़ाएं उस वन विहार में भी हैं। फिर प्रियालाल को शयन करा देते हैं, शयन कराते हैं, तब फिर चरण चापते हुए चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौनी सुंदरी नौबाल। प्रियालाल जब शयन कर गए, प्रणाम करके फिर हम उनका जूठन प्रसाद पाके उन्हीं के चिंतन में शयन करते हैं। पर शयन के समय थोड़ा भोग रख देना चाहिए, क्योंकि रात्रि में कभी भूख लगे प्रियालाल को तो एक पात्र में 2-4 लड्डू जैसे हैं जल ऐसे भोग रख दिया, उसे निशीथ भोग कहते हैं, रात्रि का भोग कहते हैं। राधा वल्लभ जी अपने सब जगह लगता है। तो इस तरह से फिर प्रातः काल हम मंगला से, तो मंगला से शयन तक, शयन से मंगला तक, और विस्तृत रूप से कौन कौन से पद गायन करने हैं वो उसमें वाणी जी में लिखा हुआ है जी।
जी रात्रि में जैसे आपने बताया कि भोग पवाते हैं श्री जी को, तो श्री जी को रात में लड्डू आपने जैसे बताया, तो मठरी आदि भी रख सकते हैं? रख सकते हैं अपनी भावना के अनुसार। उस समय सरस रखे, मतलब मीठा है, सरस पदार्थ रखे रात्रि में, कि अगर भूख लगे तो हित सजनी जो पवा देंगी। अपनी भावना ऐसे करते हैं। जी जैसे हमारे घर श्री जी और ठाकुर जी की सेवा है, तो जैसे हम उठते हैं, स्नान करके महारानी जी को उठाते हैं, तो एकदम से उनको उठा के स्नान कराने के पहले भोग लगाऊं, फिर उनको थोड़ी देर बाद स्नान? नहीं, पहले भूखे होंगे ना, तो पहले भोग लगाएं, तभी तो मंगला भोग लगता है। हमारा स्नान तो बाद में होता, तुरंत स्नान नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हाँ, तुरंत स्नान नहीं, स्नान तो काफी देर बाद होगा। पहले मंगल उठा के मंगल भोग लगाया, मंगल भोग की मंगल आरती की, एक दो पद सूरत के गाए, तब फिर स्नान। हाँ, स्नान तुरंत नहीं कि उठे स्नान का, ऐसा नहीं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पति पत्नी के रिश्तों में पत्नी की अगर इच्छा नहीं है, किंतु पति धर्म निभाने के लिए वो समर्पित है, लेकिन उस अवस्था में भी आंख बंद करके नाम सिमरन करती बहुत है। धन्यवाद है। कहीं बहुत, उस अवस्था में नाम जब पाप तो नहीं है? नहीं, बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद है। हाँ, बहुत धन्यवाद है, भगवान की विशेष कृपा है। आप ऐसे ही रहिए, पति से विरोध मत कीजिए, और उस समय नाम जप कीजिए। आप कोई शरीर नहीं है, आप भगवान के नित्य अंश हैं, उसी भाव में रहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद की पात्र हैं आप, जो अपनी सुख की वृत्ति न रखकर पति को सुख और भगवत स्मरण परायण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। महाराज जी, मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। बचपन से ही श्री कृष्ण की ओर गहरी रुचि रही है, किंतु करीब 2 सालों से मेरे मन में निरंतर अजीब दृश्य उभरते रहते हैं, या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कंपन सी हो रही है, शरीर में जलन सी हो रही है, जिससे मैं आध्यात्मिक रास्ते में परेशान हूँ। डॉक्टरों के परामर्श लिया, परंतु वे सब कुछ सामान्य बताते हैं। महाराज जी, मेरे को नहीं, एक होता है सात्विक भाव, इसमें शरीर में कंपायमान, लेकिन उस समय भगवान का चिंतन हो रहा होगा। अगर भगवान का चिंतन नहीं होता तो वायु विकार है। दोनों बात समझ लो। अचानक शरीर में कंपन होना, या तो भगवान के चिंतन में गाढ़ डूबे हुए हो, प्रेमावेश हो रहा है, तो ये सात्विक विकार है, कंपन। और एक हृदय में दाह होना, प्रभु आज का भी दिन निकल गया, आप नहीं मिले, दरस बिन दुख न लागे नैन। अगर ये बात है तो भागवतिक है। ऐसे जलन हो रही तो कोई पाप हो गया, ऐसे कंपन हो रहा तो वायु विकार है। वायु बड़ी सूक्ष्म होती है, उसका विकार है, जिससे आपका शरीर जो है वायु रोग से ग्रसित हो रहा है। ऐसा अगर सात्विक है, वो तो आप जानते हो ना कि उस समय भगवान का एक तार चिंतन हो रहा है कि नहीं। अगर भगवान का चिंतन हो रहा तो सात्विक विकार है, भागवतिक है, उसमें डरने की जरूरत नहीं। अगर भगवान का चिंतन नहीं, ऐसे कंपायमान हो रहा, तो आप किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से मिलिए, वैद्य से, जो आपको जो वायु बिगड़ गई है उसका ठीक कर दे। वायु बिगड़ जाए तो बहुत परेशानियां होती। वायु कई तरह से बिगड़ती, मान लो गठिया बात हो गया, वो भी वायु बिगड़ जाना है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि आपका भागवतिक है कि वायु बिगड़ी। आप अंदर से चेक कीजिए जब आपको परेशानी हो कि आपकी स्थिति कहाँ है। यदि श्री भगवान में है तो मंगलमयी, कोई चिंता की बात नहीं। और अगर अलग है तो फिर डॉक्टर वैद्य से सलाह लीजिए। बस महाराज जी, दिमाग में अलग अलग चित्र आते रहते हैं हमेशा, तो मैं हमेशा श्री राधा का नाम जपते रहता। हाँ, कोई बात नहीं, ये नष्ट हो जाएगा, ये भी वृत्ति नष्ट हो जाएगी। ये टिकाऊ वृत्ति नहीं है, आप नाम जप करते रहिएगा। कृष्ण घनौरी जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, जन्म मरण से मुक्ति पाने के लिए कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना नाम? हर श्वास, कोई भी श्वास खाली न जाए, बस शर्त यही है, क्योंकि पता नहीं किस श्वास में मृत्यु हो जाए। और वो श्वास अगर भगवान के चिंतन से रहित रही तो कोई ना कोई चिंतन होगा। अगर कोई चिंतन होगा तो हमें वही बनना पड़ेगा। जैसे भरत जी महाराज राजपाट छोड़कर गंडकी नदी के किनारे एकांत में भगवान का भजन कर रहे थे, तो एक हिरनी पानी पीने आई, गर्भवती थी, सिंह ने पीछे से दहाड़ मारा तो हिरनी छलांग लगाई। छलांग में तो उसकी योनि द्वार से उसका जो गर्भ था वो जल में गिर गया और वो उधर जाके मर गई। भरत जी खड़े खड़े देख रहे थे, कूद पड़े जल में और उस हिरन के बच्चे को बचाया। अब छोटे से बच्चे को दुलार करने लगे तो भजन छूटने लगा। वैसे हिरन को बच्चा तो वैसे ही प्यारा लगता है, बड़ी बड़ी आंखें, सलोना, शांत स्वरूप, और जहाँ उनकी गोद में बैठता तो
बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। देखो महापुरुषों का कैसा स्वरूप होता है, उस हिरण को आशीर्वाद देते हैं, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो, सर्वत्र कल्याण हो। और इतना आसक्त हो गए उस बच्चे पे कि पूरा भगवान का चिंतन छूट गया। अंतिम समय हिरण का चिंतन होने के कारण अगला जन्म हिरण का हुआ। फिर वो इतने कट्टर हो गए कि हरी घास भी नहीं पाते थे कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, और गंडकी नदी में हिरण के शरीर को खड़ा करके ऐसा भजन किया कि अगला ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे और आखिरी जन्म हो गया। यदि हम ये सावधानी रखें कि कोई भी श्वास हमारी खाली न जाएगी, वाले श्वास इस श्वास में बोले राधा, और मर गए तो गए, श्री जी के पास पहुंच गए। अगर श्वास खाली गई तो कुछ चिंतन होगा, जो चिंतन होगा फिर हमें वही बनना पड़ेगा। इसलिए श्वास श्वास नाम जपे, दुविधा रहे न कोई। भगवत प्राप्ति में कोई दुविधा नहीं, हर श्वास में नाम जप करो। महाराज जी, राधा नाम से ज्यादा आपका भाव आता है महाराज। हाँ बिल्कुल, राधा नाम जपता तो आप ही दिखाई देते हैं महाराज। जी जी, तो आप चिंता न करो, ये श्री जी को समर्पित जीवन है। हाँ, श्री जी को समर्पित जीवन है। तो भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपेक, भक्त या भक्ति या भगवान या गुरु, चार में से किसी का ध्यान आवे वो भगवान का ही ध्यान माना जाता है। महाराज जी, जब घर वालों से अलग रूम में नाम जप करता हूँ तो वो बहुत तंग होते हैं, कहते हैं हमसे बात ही नहीं करता। एक है संसार के, इसकी ध्यान न दो और अपने को बहुत शांत रखो, गुप्त रखो। जब कोई तुमसे बात करे तो प्यार से बात कर लो, उसमें भी भगवान रहते हैं। नहीं, हाँ भाई, कम शब्दों में बात करो। जाओ बच्चा, हमारा थोड़ा एकांत का मन है, अलग बैठ गए। ज्यादा ये भी ना जनाई दे कि आप बहुत भजनानंदी, नहीं, आपको विक्षेप करने लगेंगे, उपहास करेंगे तो फिर आपका भजन छूटेगा। अपने को गुप्त रखे और अंदर ही अंदर भजन कर। जैसे कोई बहुत बात कर रहा थे, भाई हमारा सर दर्द कर रहा है, दूर कर दे अन्य बहाने करके, पर अपने को ये ना साबित करे कि मैं भजन करना चाहता हूँ इसलिए तुम्हें हटा रहा हूँ, नहीं तो विक्षेप पड़ जाएगा। ठीक है, ये कारण अगर किसी काम से बाहर जाना पड़े तो महाराज ये लगता है कि आज का दिन सारा खराब चला गया। पर हम इतने चतुर बने कि अगर मैं बाहर जाना तो यात्रा में भी हम नाम जप कर रहे हैं, जिससे मिले उसके साथ भी नाम जप कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं। बहुत हमें थोड़ा खुले दिमाग के बनना चाहिए। अगर हमें बाजार में भी जाना है तो हम नाम जप करते हुए चतुरता पूर्वक सामान लें, बाजार घूम के आए, और जब आप पूरी बाजार में नाम जप करोगे तो आपको आनंद मिलेगा कि यार संसार में भी अब हम भजन करने लगे, बाजार में भी भजन करने लगे। तो एक अभ्यास परिपक्व होता है ना। एकांत कमरे का भजन तो ठीक है ही, हम बाजार का भी भजन सीखें, हम गली चलते भी भजन करें, हम काम करते भी भजन करें, तभी हमारे को सच्चा भजन का रस मिलेगा। नहीं, कमरे में किया भजन, इसके बाद बाहर निकले छूट गया भजन, बाहर मर गए तो हमें भगवत प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। इसलिए हर समय भजन। विकास जी हरियाणा से। महाराज श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, ये वाले श्लोक में महाराज जी मैं नित्य पिछले 2 साल से श्री जी की कृपा से आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुनता हूँ। हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, फिर भी महाराज जी उपयुक्त श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक की स्थिति का अभ्यास करता हूँ। श्री जी की कृपा से अन्य विकारों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर काम क्रोध लोभ में से क्रोध पर निरंतर करने में अभी भी कच्चा हूँ। महाराज जी, क्रोध पहले से कम हुआ है, परंतु किसी में भी पक्के नहीं हो। हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं अहम न कर लेना कि काम विजयी हो गया हो, लोभ विजयी हो गया हो। बड़े बड़े भगवत अवतारों को ये विघ्न पहुंचाने की ताकत रखता है काम। देवर्षि नारद जी भगवत अवतार हैं, फिर भी काम मोहित हो गए। तो हमें लगता है कि हमको भगवान की शरणागति पर ध्यान देना चाहिए कि मैं प्रभु की शरण में हूँ, इसलिए मुझे नहीं सताता। मैं प्रभु की शरण में हूँ, कहीं अहंकार बकाया रह गया है तो अभी क्रोध आ रहा है। अहम पे चोट पहुंचती तभी तो क्रोध आता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कोई कामना में बाधा पड़ती तभी क्रोध आता है। प्रतिकूल परिस्थिति में क्रोध आता है, अनुकूल परिस्थिति में थोड़ी आता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का बोध हो रहा तो निर्माण मोहा जित संग दोषा कहाँ है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ धीरे धीरे। सबकी मूल जड़ है पूरे इस लोक को सिद्ध करने की, अहंकार को समर्पित कर। अभ्यास से नहीं होता है, स्थिति होती है। ये स्थिति होती है जिसमें सर्वम खलविदम ब्रह्म का अनुभव हो रहा है। तो मान किससे, मोह किससे, किस दोष। जब दोष दर्शन ही नहीं तो दोष का प्रभाव क्या। जब अध्यात्म नित्या नित्यात्म स्वरूप में वो स्थित है तो विनिवृत्त कामा, अपने आप समस्त कामनाओं का त्याग है।
एक भी लक्षण नहीं है। महाराज जी 35 सालों से जो क्रोध था, तो अभी अभ्यास ऐसा है कि पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, कुछ भी अभी आवेश में आके बस क्रिया नहीं कर पाते, बस आवाज जो हमें मारना है वो अभी मरा नहीं, अहम। वो अहम, देखो संत और सदगुरुदेव का कार्य होता है कि जितने लक्षण होते हैं वो तो आई हैं, जो दोष होता है वो सामने रखा जाता है। लक्षणों को वो तो दिए ही गए हैं इष्ट और गुरु के द्वारा, जो कृपा से सद्भाव है, दैवी संपदा है, वो तो है ही है, उसको थोड़ी सपोर्ट किया जाता है। वाह भाई वाह, आप ऐसा नहीं, ये अज्ञानी जन करते हैं। ज्ञानियों की सभा में सद्गुणों को लोप किया जाता है और दोषों को प्रकाशित किया जाता है, जिससे तुम महान बन सको। महान बनने के लिए अहंकार का त्याग करो, ये अंदर से सोचना है। देखो कोई दोष नहीं रह जाएगा, ये सारे दोष अहंकार में रहते हैं। ये अहंकार श्री जी के चरणों में समर्पित कर दो कि मैं नालायक हूं। हम जैसा कह रहे हैं उसको सुनो, मैं नालायक हूं, मेरे में कोई सद्गुण नहीं, जो आया है वो आपकी कृपा से है। और हे नाथ, जो कुछ आएगा वो आपकी कृपा से आएगा, मैं तो सिर्फ आपकी शरण में हूं। मेरे में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं कि मैं क्रोध विजयी हो जाऊं या काम विजयी हो जाऊं। तो आप हो जाओगे। अगर ऐसा आभास करोगे कि मैं काम विजयी हूं, क्रोध विजयी हूं, तो कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि अभी तो आपके ऊपर आक्रमण ही नहीं हुआ। अभी आक्रमण तब होता है जब घेरे से बाहर निकलता है। शत्रु के घेरे से जब बाहर निकलना चाहता है तब उसका असली रूप समझ में आता है। अभी तो आप घेरे के अंदर ही हो और गिरे हुए हो। जब आप ताल ठोक के भागोगे, क्योंकि उसका प्रकोप अपने लोगों ने देखा है, तब आज हाथ उठा के कहते हैं कि हम में कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर कुछ ठीक है तो प्रियाजू की कृपा से, बुरा है तो हमारे में है, बुरा है तो हमारे से है, ठीक है तो मेरे प्रभु से है। समझ रहे हैं? महाराज जी स्थूल शरीर है, जैसे आपने कई बार एकांतिक हमने सुनी है, उसमें तो स्थूल शरीर करता है तो फिर ऐसे करता है, इस शरीर ये करवा रहा है, क्रिया करवा रहा है, और बाकी जैसे आपने बताया कि ये शास्त्र पंडित जी, भक्तमाल पंडित, सब ये कर रहे निर्मल बुद्धि होने के लिए। पर कभी 2 महीने 3 महीने में ऐसा, पहले तो निरंतर था, अभी ऐसा आवेश आता है कि मतलब उस समय तो फिर लगता ही नहीं स्थूल शरीर क्या करवा रहा है। जैसे आप तो श्री जी के कृपा से वो अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर पाठ कर रहे हैं, 84 जी का पाठ, सब कुछ अहम की बात नहीं, बट वही निर्मल हो नहीं पा रही। महाराज जी आपके 1 साल हो गया शरणागत हुए आपसे। जैसे टाली है ना, ट्रैक्टर में जो फंसी होती है तो एक ही पॉइंट होता है, पूरा चाहे जितना वजन लाद दो, एक पॉइंट से ट्रैक्टर टाली को घसीटता है, नहीं घसीटता है। वो पॉइंट है अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। अभी तो गर्व करने लायक कोई चीज आई नहीं है, और जब गर्व करने लायक चीज आ जाती तब गर्व रहता नहीं है। तो हमको चाहिए कि जो सद्गुण अपने हृदय में दिखाई दे उनको इष्ट कृपा और गुरु कृपा माने, और जो दुर्गुण दिखाई दे उनकी चर्चा हमें करनी कि इनको हम कैसे दूर करें। तो जैसे क्रोध है, अगर वो हमें आता है तो अनुकूलता में कभी किसी को क्रोध नहीं आता। हमारी मान्यता, हमारी कामना, हमारी चाहत के जब प्रतिकूल बात होगी तो हमें क्रोध आ जाएगा। तो प्रतिकूल जो बात कर रहा है वो है कौन? मेरा प्रभु है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो कोई हो। जब निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध, उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद कोध। तो निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। अगर हम सब जगह अपने प्रभु को देखने लगे तो हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा कि मेरे प्रभु ये मुझे गुस्सा दिलाने के लिए लीला करने पर मैं गुस्सा करूंगा नहीं। हे पत्नी स्वरूप में प्रभु, हे पुत्र स्वरूप में प्रभु, हे समाज रूप में प्रभु, अब आप चाहे जितना मुझे गुस्सा दिलाओ, मैं आपके चरणों का दास हूं, मैं कभी आपसे गुस्सा नहीं होऊंगा। ठीक हो जाएगा गुस्सा। आपके सामने प्रतिज्ञा ले तो महाराज जी आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। हाँ, जब गुस्सा आवे तो मौन हो जाओ और तुम हमारा ध्यान करने लगो कि हम बात करके आए हैं गुरु से कि आज के बाद क्रोध नहीं करेंगे। आपने शरणागत हुए 1 साल हुआ है आज, आप कृपा कीजिए महाराज जी। आज बसंत पंचमी भी है। रंगो प्रियालाल के रंग में काम क्रोध के रंग को त्याग करो, है नहीं? हाँ, क्या सेवा करें आपकी। आपके दर्शन हो गए, हम लोग धन्य हो गए। खूब प्रसन्न रहिएगा।
मरना तो सबको एक दिन है ही है, लेकिन आप लोग अमर होते हैं, मरते थोड़े हैं। आप राष्ट्र के लिए छाती चौड़ी करके गोली जब खाएंगे ना, देवलोक को जाएंगे। अगर राधा राधा कहते शरीर छूटा तो भगवत धाम को जाएंगे। दोनों हाथों में लड्डू है, जीते तो मृत्यु लोक का वैभव और मरे तो स्वर्ग लोक का वैभव। अगर नाम जप किए तो भगवान को प्राप्त हुए। कभी निराश मत होना, घर से चाहे जितनी दूर रहना पड़े, कभी अपने आप को इतना परेशान मत कर लेना कि आप राष्ट्र भक्ति से चूक जाएं। जब छुट्टी मिले तो सारा प्यार परिवार वालों को दीजिए। जब ड्यूटी पे है तो बिल्कुल सन्यासी की तरह भारत के लिए सर्वस्व समर्पित है। बस इसी में जीवन का परम लाभ मिलेगा। मस्त रहो, तुम्हारे जैसे वीर ही सम्मान के योग्य हैं। भूखे प्यासे कष्ट सहते हुए एक संत और एक सैनिक, हम दो का सम्मान विशेष करते हैं। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलने वाला संत है या जो राष्ट्रभक्त सैनिक है, वो हम उसको प्रणाम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। आप लोग सम्माननीय हो। हाँ, आप राष्ट्र सेवा में आप बहुत तपस्वी हैं, आप बहुत प्रशंसनीय हैं। ये हम कोई मुँह छुपी बात नहीं कह रहे। जो राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करता है वही सम्मान के योग्य है। और तो सब आपकी सुरक्षा में आनंद ले रहे हैं। आप भारत की सुरक्षा में हैं। हम तभी भजन कर पा रहे हैं जब आप सुरक्षा में हैं। तो हमारे भजन का हिस्सा आप लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि आप हमारे राष्ट्र की सुरक्षा कवच है। तभी तो हम यहाँ चैन से भजन कर रहे हैं। नहीं आतंक को घुस जाए तो हम गला काट दे, भजन क्या हो ले पाएगा। इसलिए खूब प्रसन्न रहो, हर कष्ट को सहो। वीर बहादुर तुम्हें भगवान ने इसीलिए जन्म दिया है। हर कष्ट को सहो और राष्ट्र सुरक्षा में आनंद से प्राण रूपी पुष्प समर्पित कर दो। बचो तो वैभव है, शरीर छूटा तो देवलोक का वैभव है। वीर गति को प्राप्त होना, देवलोक को जाना। अगर कहीं राधा राधा नाम जप तो भगवान की प्राप्ति होगी। सबको प्रसाद दे दो, सबको प्रसाद दे दो। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा